हेलो गाइस, वेलकम टू जेके जैन क्लासेस। और आप लोग कैसे हो? आई होप दैट यू विल फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। अब आप देखिए कि थोड़ा सा अब आज हम क्या कर रहे हैं कि मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें आपको आप बच्चों ने कुछ कहा है कि अब जैसे न्यू हमने फार्मूला अप्लाई किए, उनका एप्लीकेशन नहीं बताया गया। कैसे करते हैं? थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आपको उन सब फार्मूलों का कन्फ्यूजन करता हूँ, एग्जाम्पल बताऊंगा और उनके जो डायग्राम्स के बारे में बताऊंगा। तो इसके बारे में आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और साथ मेरे साथ बने रहिए। और जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से और प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट हो जाएगी। तो आज बिगिन करते हैं हम किससे? नाइन्थ क्लास के चैप्टर है जो जिस मोशन चैप्टर के क्वेश्चन से कर रहा हूँ मैं। मोशन ने स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर डी बराबर अपॉन टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप सब जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है। मात्रक किसका है होता है? किलोमीटर पर आवर। ये आप अच्छे जानते हैं। अब मैं आपको इसको एक बेस क्वेश्चन बताता हूँ जो पेपर में बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं, वो अच्छे कैसे करना है। हमें एक डिस्टेंस दी हुई है ए टू बी। ये डिस्टेंस दी हुई है कितनी? 500 किलोमीटर। ठीक है। जो टाइम और ड्यूरेशन है, जो टाइम दे रखा है हमको, कितना रखा है? 8 आवर्स। क्लियर? हमें क्या दिया हुआ है? एक डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, और टाइम दिया 8 आवर्स। अब आपसे इसमें स्पीड के बारे में पता किया जा रहा है। करना क्या है? दो वैल्यू लिख दी हमने, तीसरी निकालनी है। अब इसमें जो हमने पहला फार्मूला एस इजिकल टू डी अपॉन टी रखा है, उसके को सॉल्व करते हुए क्या करेंगे? एस बराबर डी अपॉन टी। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है, नहीं है तो आपका क्वेश्चन वैलिड नहीं होगा। डिस्टेंस कितनी है? 500। टाइम कितना था? 8 आवर्स। अभी डिवाइड करने को कितना आ गया? कितना आ गया? 5 से 8 से किसका क्या? 8 5 जा 40। 5 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसके वजह से 55.5 किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें क्या क्या हमने एस निकाला, डिस्टेंस पर और लास्ट में क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को एफओएस में एक ऐड पा कर रहे हैं कि जो हमें वैल्यू दी है किलोमीटर पर आवर, उसे मीटर पर सेकंड में कैसे लेंगे? क्वेश्चन आता है कैसे करेंगे? इसमें 50.55 इंटू 1000 अपॉन 3600। क्या किया हमने? जो वैल्यू दी है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3600 डिवाइड कर दिया। टू टू जो इसमें एक जो कटा ये हो गया, तीनों जो कट गए तो क्या हो गया? 555/36। जब आंसर आएगा इसका जो 8 मीटर पर सेकंड। देखिए, हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन किए। क्या किया? हमें एक स्पीड, पहले स्पीड का फॉर्म लिखा है, उसकी डेरिवेशन लिखा है। क्वेश्चन क्या है कि एक डिस्टेंस 800 500 मीटर है, टाइम 8 आवर्स, ऐसे निकालना। तो क्या आंसर आ गया? एस बराबर डी अपॉन टी। आंसर आ गया 50.5 किलोमीटर। अब इसे मीटर पर सेकंड में क्या किया? जो वैल्यू आई है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 36 से भाग कर दिया, क्योंकि एक सेकंड में, 1 मिनट 1 घंटे में 36 सेकंड होते हैं। देन आफ्टर विल गेट दिस। ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं हम एवरेज स्पीड का। देखिए, हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है। आपको बताया गया, आपने पढ़ा भी है। क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
कैसे किया हमने कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस है ए, एक ऑब्जेक्ट है, ए डिस्टेंस कवर करता है 16 मीटर, ठीक है। दूसरा करता है, वो भी 16 मीटर करता है। जो दोनों का टाइम है, इसका टाइम है 4 सेकेंड और इसका टाइम है 2 सेकेंड्स। क्या बता रहा हूं आपको, दो ऑब्जेक्ट है, ए करता है 16 मीटर 4 सेकेंड में और दूसरा करता है 16 मीटर 2 सेकेंड से। अब हम इसको इसके निकालना, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या होता है उसका फॉर्मूला, क्या होता है आप जानते ही हैं क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गया, 16 + 16 अपॉन 4 + 2, तो आ गया 32/6। कितना आ गया, 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या है कि एवरेज स्पीड में क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक एग्जांपल है, एक ऑब्जेक्ट है, वो 16 मीटर कवर करता है 4 सेकेंड में, दूसरा करता है वही डिस्टेंस 2 सेकेंड में। इस पर हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 16 + 16 32/6 डिवाइड कर दिया, देन वी विल गेट दिस आंसर। ओके, अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन आता है हमारा एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बच्चे गलती कराते हैं उसमें, फिर कहते हैं कि हमारी गलती हो गई। तो बेसिक है। अब एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोशन, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखने बात है, हमने एक पहला फॉर्मूला है स्पीड का, उसमें किलोमीटर पर आवर होता है, एवरेज स्पीड है मीटर पर सेकंड, यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें यू गिवन है 0 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वैल्यू है। विद रखी है 72 मीटर पर सेकंड और टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है, यू इनिशियल वैल्यू तो 0 मीटर पर सेकंड दे रखी है, विद रखा 72 और टी रखा 6 सेकेंड। अब इसमें एक्सलेशन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। वी कितना है 72, वो कितना 0/6, कितना आ गया 72 को 6 से डिवाइड किया तो आ गया 12 सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका सीधा आंसर है। देखिए जब भी इनिशियल वैल्यू हो जीरो जीरो पर ही होती है, ऑलवेज जीरो होगी, ऑलवेज। इनिशियल वैल्यू यू होता है, 0 मीटर 0 होता है हमारा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है कि एक वैल्यू दी है, मैं उसमें बच्चे हमारे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और कंफर्म नहीं कर पा रहे कि वो क्या चीज़ है। कि एक वैल्यू दी है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, कैसे करेंगे। बच्चे कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, जबकि जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उनकी केवल एक सेम होनी चाहिए। इसमें क्या है, हमें वैल्यू दी है 72 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में, करना कुछ नहीं है, जो वैल्यू गिवन है उसको एज इट इज लिखना है। जिस किलोमीटर किसमें आना है, मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, उससे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब आवर को सेकंड बनाना है, तो एक आवर में सेकंड कितना, 3600। कैसे होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड, एक घंटे में 60 मिनट और एक घंटे में 60 × 60 सेकंड, वो 36 सेकंड आते हैं। तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 2, यानी कि 2 × 10 = 20 मीटर पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका वैल्यू चेंज करके कर सकते हैं। प्रोसेस यही होगा, जो वैल्यू है वो रखेगी, उसका किलोमीटर मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेकंड है उससे डिवाइड करते हैं। क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा ग्राफ के क्वेश्चन हो, अपने एनसीईआरटी के निकालिए, बताइए मुझे क्या करना है। डायग्राम सब दिए हैं, क्योंकि है तो देखिए, अगर मैं उनको बनाने बैठ जाऊंगा तो फिर उसमें टफ और टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप उसमें बताइए। अब बात कर रहे हैं मोशन इक्वेशन।
इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। ग्राफ वाले क्वेश्चन आप करिए और क्वेरी पूछिए क्या बात करना है, क्योंकि ग्राफ दो समय ग्राफ दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसके क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। क्या है? पहली क्वेश्चन क्या है? v बराबर u प्लस ए टी, राइट। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा क्या है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s। देखिए इसमें जो s वर्ड यूज किया गया है वो किसके लिए? स्पीड नहीं है, डिस्टेंस के लिए यूज किया गया है। डिस्टेंस के लिए फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम, राइट। सेकंड में डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सीलरेशन इनटू टी स्क्वायर। थर्ड वन v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्टेंस। ये तीन इक्वेशन है, इन पर क्वेश्चन भी आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन भी आते हैं। वो एनसीईआरटी बुक में आपको दिए हुए हैं और हेल्प बुक में दिए हैं। उनको आप थोड़ा अगर मैं ग्राफ फ्रंट बढ़ गया तो ये मेरा कम हो जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ मैं, आप वहाँ रहिए, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं एग्जाम पर। आप ऊपर डायग्राम है कि वी प्लस यू टी कैसे लेते हैं एक्सेट्रा। अब मैं आपको पहली इक्वेशन का क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला वाले का हमें यू दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड, ए दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल है ये, और टाइम दे रखा है 2 सेकेंड्स। तो इसमें v निकालना है। u 0 रखा है, तो इसके लिए पहले एक्सरसाइज पहला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। v बराबर u प्लस ए टी। यू कितना है? 0, ए कितना है? 5, टी कितना? 2। तो v बराबर 0 प्लस 5 तो 10, यानी v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर है। ये फर्स्ट इक्वेशन का क्लियर। हमने अब मैं क्वेश्चन कर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जब मैं कर रहा हूँ ये हमारा पहली इक्वेशन का क्वेश्चन करा दिया आपको। उसको लास्ट में ऐसा ही नोट रखना ना भूलिएगा। मैं बार बार सोच रहा हूँ, ऐसे नोट मत रखना, मत भूलिएगा। अब इसके बाद आता है बस सेकंड फॉर्म में जाता हूँ, एस बराबर एस निकालना है। यूज रखा है हमको 0 मीटर पर सेकंड, टाइम दे रखा है 10 सेकंड्स, ए दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें एस निकालना है। क्या सेकंड फॉर्मूला लेंगे? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है? 0, टी कितना है? 10, ए कितना? हाफ, ए कितना है? 2, टाइम कितना? 10 का स्क्वायर, राइट। तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई के 0 आ गया, प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, 2 से 2 कटोगे कितना आ गया? 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 मीटर। ये इसका आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान रखने की बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस निकालना है। यू 0 है, वी इसमें वी का मतलब, यू का मतलब वी का मतलब ही नहीं है। टाइम 10 सेकंड रखा है, ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा है। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद आंसर बनेगा। बहुत ध्यान से कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगा। और लास्ट वन जिसमें बच्चे बहुत बड़ी गलती कराते हैं, कहते हैं हम तो आता नहीं, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब तीसरी क्वेश्चन कब करूँ मैं? हमें यू दे रखा है 0 मीटर पर सेकंड, ए दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस दे रखा है कितना? भूल गया मैं। एस दे रखा है 5 मीटर। हमें वी स्क्वायर निकालना है। कैसे करेंगे? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। वी स्क्वायर में यू कितना है? 0, ए कितना है? बस 10, एस कितना? 5। तो कितना गया? वी स्क्वायर बराबर माइनस 10 10 जा 100। तो दोनों का नोट किया तो क्या आ गया? -10, यानी कि वी की वैल्यू आ गई -10 मीटर पर सेकंड। क्या किया हमने?
वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर माइनस 2s, वी स्क्वायर निकलना है, यू की वैल्यू जीरो है, 2 ए की वैल्यू कितनी है 10, एस की वैल्यू कितनी 5, कितना हो गया, सॉरी सॉरी कर दो गया ये 5 ना, तो ये 50 आएगा, 50 आएगा। तो कन्फ्यूज होगा, कुछ कम नहीं कर देते। वी इसका 20, तो वी बराबर √50 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करा दिए, ग्राफ क्वेश्चन खुद कीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर मैं ग्राफ पे बैठ गया तो मेरा आगे क्वेश्चन रुक जाएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लीजिए, एनसीईआरटी बहुत कुछ मिलेगा आपको, जो ऑल बुक है उसके एग्जाम्पल्स कीजिए। मैं आपको जितने तरह मोशन के फॉर्मूले बताए उनके कम कर रहा हूँ। अपने लास्ट वन फॉर्मूला सर्कुलर मोशन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से कर लीजिए, पेपर में आता ही आता है। देखिए, एक सर्किल है, एक सर्किल है, रेडियस दी हुई हमको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, राइट। एक सर्कुलर मोशन है, रेडियस कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है, और टाइम दे रखा, तो हमें सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन क्या होती है, v बराबर 2πr/t, राइट। तो इसमें 2 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, आर कितना है 10, देन आफ्टर टाइम कितना 10। अब पर सॉल्व करेंगे, इसको क्या हो गया, 440/7 × 10, राइट। तो क्या हो गया, 440/7 × 1/10, तो 44/7, 7×42, 2 1 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू है। क्या बताना आपको, एक सर्कुलर मोशन की हुआ, तो उसमें रेडियस 10 सेंटीमीटर है, आज टाइम रखा 10 सेकंड, तो सर्कुलर मोशन का लिए बी इक्वल 2πr/t, 2 पाई की वैल्यू करते हैं 22/7, टाइम आधा 10 और 10 ये फिजिक्स हो गया। इसको सॉल्व करने बाद आंसर आएगा 6.3 मीटर पर सेकंड। ये हमारे मोशन चैप्टर के लगभग सारे न्यूमेरिकल्स मेन का फॉर्म करा दिए। अब इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद इनसे कोई संबंधित क्वेश्चन है या कोई डाउट है मुझसे क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैंने आपको मोशन किए, अब मैं फोर्स के 2 क्वेश्चन और क्या, फिर आपको मैं आगे में बात करता हूँ। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स में केवल 2 ही फार्मूले यूज किए जाते हैं, बहुत ध्यान से बात है क्या, फोर्स, ये बात कर रहा हूँ फोर्स की, अब मैं आपका लिए फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F = m/a, राइट। इसको हम वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं, दिस कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, जो डायरेक्शन है, इसका आंसर क्या होता है, न्यूटन। अब एक क्वेश्चन है इस पे, हमें F निकालना है, M देखा है, मास ऑब्जेक्ट 25 किलोग्राम, एज रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले फॉर्मूला F = m पे क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, F = m/a, m कितना है 25, ये कितना 10, कितना आ गया, फोर्स = 250 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसमें आप लिखकर गलती कर सकते हो, तो इसकी जगह न्यूटन लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये क्वेश्चन सिंपल है। क्या था आपको, जो फोर्स है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन है इसमें। अब इसका दूसरा फार्मूला क्या है, मोमेंटम का, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, तो बताएंगे मुझे आप। मोमेंटम के 2 फार्मूले हैं, मोमेंटम के 2 फार्मूले कौन कौन से,
P इज इक्वल टू एम वी, ऐसा होता है मीटर पर सेकेंड, राइट। दूसरा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम। तो अगर इसको एक ही जगह हम जो फॉर्मूला था, तो उसमें कभी कभी हमारा M/A जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला एक वाला है ही, दूसरा फॉर्मूला पे इसको क्वेश्चन करते थे, वो P इज इक्वल टू एम वी। तो क्या रखा, मास ऑब्जेक्ट के रखा है 50 kg, वी रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या हो गया, P इज इक्वल टू एम वी। तो m कितना है 50, वो कितना 2 कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम का फॉर्म क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। मोमेंटम का P इज इक्वल टू एम वी साइन का मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वो मोमेंटम हो गया। अब लास्ट वन, इसका जो इसी क्वेश्चन को मैं एड्रेस कर रहा हूँ मोमेंटम के बारे में। एक बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए फार्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू M इंटू ए, ठीक है। ये का फॉर्मूला क्या लिया हमने अभी, V माइनस यू अपॉन टी, ये भी यूज हो सकता है। इसमें F निकालना है, M दे रखा वही 50 किलोग्राम, U 0, V रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और 10 रखा है 2 सेकेंड। अब इस फॉर्मूला सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जहाँ M आया है क्या लिखेंगे उसमें 50, V कितना है 10, U कितना 0 अपॉन 2, कुछ कट रहा है 50 इंटू 10 अपॉन 2, यानी कि 50 इंटू 5 कितना 250 न्यूटन। ये क्वेश्चन इस सॉल्यूशन से भी कह सकते हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन देखिए है, इसमें क्या किया, एक ही वैल्यू चेंज कर दी इन्होंने, ए को v माइनस यू से सॉल्व कराया है। अगर आपको ऐसी वैल्यू दी जाती है तो आपको इस ट्रिक से क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैंने आपको मोशन और फोर्स के लगभग सभी क्वेश्चन करने की कोशिश किया। फोर्स में ब्रश फोर्स अनब्रश फोर्स जानते हो आप क्या क्या होता है, एक्शन रिएक्शन रहता है। पहले क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से पटकते हैं तो टकराने के बाद दुगनी स्पीड से वापस जाता है, क्लियर। दूसरा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोमेंटम में है तो वो थोड़ी सी एक्शन बाद वो स्पीड गेन कर लेता है। तीसरा क्या है, एक्शन रिएक्शन, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई करते हो उतना ही फोर्स, उतना पावर ऑफ फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में होता है, वो एक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो इसमें थोड़ा ध्यान की बात है कि एफ इजिकल टू एम ई, यहाँ पर क्या किया है, हमने एक्सलेशन को यूज करके फॉर्मूला निकाला है। मैंने आज आपको 2 चैप्टर के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल लगभग सब करा दिए। अभी ये प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपका डर उतना खुलेगा, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन घूम के आ सकते हैं। घूम मतलब क्या, कहीं चेन भी होगा, कहीं ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। ये मैंने आपको 2 चैप्टर कराए के क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराए, कौन कौन से, मोशन और फोर्स के, मोशन और फोर्स के। अब आप मुझे ये बताइए कि अब आप नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट चाहते हैं किस चाहते हैं, वर्क एनर्जी ग्रेविटेशन के फॉर्मूला कराऊँ आपको, कैसे कराऊँ। वर्क एनर्जी और ग्रेविटेशन का उनको प्रूफ भी आता है, उनका सोल्यूशन भी आता है, और जो मैं करा दूंगा आता है, लेकिन क्या है मिक्सअप हो जाएगा, आप ही दिक्कत हो सकती है। तो आज मैं इसको रोकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कौन कौन से रहेगा हमारे जो चैप्टर, वर्क एनर्जी और ग्रेविटेशन के, उनके निर्णय कराऊंगा। और जो मैंने आपको कहा है आज, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन, जो भी आपके डाउट है, क्वेरी है, जो भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मेरे दिए हुए लिंक पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अपने को फिट रखिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिए। थैंक यू वेरी मच।